हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं? क्या आप भी मेरी तरह सपने देखते हैं? क्या आप भी बड़े बड़े आपके गोल्स और लक्ष्य हैं? क्योंकि इसीलिए तो हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। बड़े बड़े गोल्स, जो गोल्स नॉर्मल जॉब से पूरे ना हो, नॉर्मल बिजनेस से पूरे ना हो, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर फ्रेंड्स, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि हर महीने आप टारगेट रखते हैं और फिर वो टारगेट पूरा नहीं होता? आपकी अपलाइन आपको जोश देती है कि भाई वीर तुम बढ़े चलो, ये टारगेट है, इस बार तो बहुत आग लगा देंगे, फट्टे चक देंगे। बट महीने के एंड पहुंचते पहुंचते लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, और जनरली ये हर महीने की गाथा हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है किस चीज़ की कमी है? क्या पैशन की कमी है? नहीं, बहुत डायरेक्ट सेलर्स में तो, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स में तो बहुत पैशन होता है। जुनून की कमी है? नहीं है। एक्साइटमेंट की कमी है? नहीं, डायरेक्ट सेलिंग वालों में तो बहुत एक्साइटमेंट होता है। मगर फ्रेंड्स, फिर किस चीज़ की कमी है? फ्रेंड्स, वो कमी है प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की। मेरा नाम है अमिताभ वालिया और मैं पिछले 20 वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हूं। इन 20 वर्षों में 12 साल मैंने एज ए नेटवर्क मार्केटिंग लीडर काम किया है और करीब 8 साल मैंने कॉर्पोरेट में एज ए जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट भी काम किया है। यानी कि मेरे को फील्ड का भी एक्सपीरियंस है और कॉर्पोरेट का भी है। और दिस इज़ वाई जो मैं आपको आइडिया दे सकता हूं, जो मैं आपको लर्निंग्स दे सकता हूं, उसमें दोनों का बैलेंस है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि किस तरीके से सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से बड़े बड़े गोल्स और बड़े बड़े लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो इसको जानने से पहले फ्रेंड्स, सबसे पहला काम क्या करिए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा विजडम और नॉलेज आपके लिए है। और देखने के बाद इसको लाइक करिए और शेयर करिए। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में टारगेट पूरे करने के लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, द वर्ड इज KPI। आप बोलेंगे भाई ये KPI क्या आ गया? KPI इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसे कॉर्पोरेट में क्या होता है कि देखा जाता है कि पैमाना क्या है, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का आउटकम, किसी भी चीज़ का आउटपुट देखने के लिए पैमाना क्या है फ्रेंड्स? सो KPI होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में ये KPI क्या है? तो फ्रेंड्स, हमारे पास 3 KPI है। नंबर 1, रिक्रूटमेंट। यस, अगर आपकी टीम में रिक्रूटमेंट बढ़ता है तो ग्रोथ आती है। नंबर 2, एक्टिवेशन, यानी कि आपकी जो ओल्ड टीम है अगर वो ऑर्डर डालती है तो आपका एक्टिवेशन होता है। नंबर 3 हो गया टोटल सेल, या कि आपकी पूरा बिजनेस कितना, क्योंकि एंड में तो जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो मार्केटिंग प्लान होता है वो तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। उसमें तो 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20 और 2 × 100 इज 200 होगा। सो जितना ज़्यादा हम टर्नओवर करेंगे सही स्ट्रक्चर के साथ और अपने लेग्स को बैलेंस करने के साथ, उतना ज़्यादा इनकम होगा। सो फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट एक KPI है, एक्टिवेशन है, टोटल सेल, और चौथा जो इंपॉर्टेंट स्तंभ है वो है फ्रेंड्स एवरेज ऑर्डर। मान लीजिए आपकी टीम में 100 लोग आए, मगर सबने ऑन एवरेज 1000 रुपये के ऑर्डर से ज्वाइन किया, तो 100 × 1000, यस, तो आपकी तो केवल 1 लाख की सेल हुई। मगर अगर यही 100 लोग 10,000 के ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, या सो 10,000 × 100 कितना हो गया? मेरे ख्याल से 10 लाख। सो उन्हीं लोगों से बिजनेस ज़्यादा हो सकता है अगर एवरेज ऑर्डर सही से हो। इसी प्रकार से आपकी जो ओल्ड टीम है, आपका जो ओल्ड काउंट है, अब अगर सब लोग केवल 1000 रुपये का ऑर्डर डाल रहे हैं, सपोज 100 लोग आपकी टीम में ऑर्डर डाल रहे हैं, मैं 100 एक परसेंटेज की वजह से ले रहा हूँ, आपकी टीम बहुत बड़ी भी हो सकती है, हज़ारों की हो सकती है, लाखों की हो सकती है, और आप नए स्टार्टअप भी हो सकते हैं। सो अब आपका जो है, सपोज 100 लोग पुराने हैं, अगर वो 1000 रुपये का ऑर्डर डाल रहे हैं तो 1 लाख की सेल हुई। मगर वही 100 लोग अगर अपने घर में अच्छे से प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, अच्छे से रिटेलिंग कर रहे हैं और करीब 5000 का प्रोडक्ट यूज एंड प्रमोट करते हैं, तो सेल 5 लाख की हो जाती। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अपने टारगेट्स को कैसे अचीव कर सकें,
कैसे आपको हर महीने मायूसी ना लगे कि मैंने टारगेट तो रखा था, अपनी अपलाइन को भी कमिटमेंट किया, कंपनी को भी कमिटमेंट किया, मगर आप आते 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 मायूसी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको प्लानिंग और स्ट्रैटेजी इतनी बेहतरीन मिलेगी मेरे 20 वर्षों के अनुभव से कि आप कोई भी टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला काम क्या करना है कि आपने देखना है कि पिछले महीने आपका बिजनेस क्या था। ओके, टोटल सेल कितनी थी, आपकी टीम में रिक्रूटमेंट कितना आया, आपकी टीम में ओल्ड एसोसिएट ने कितना ऑर्डर डाला, और आपका नए का एवरेज ऑर्डर कितना था और पुराने का कितना था, क्योंकि नए और ओल्ड में एवरेज ऑर्डर फर्क आता है। नए लोग क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम से ज्वाइन कर लेते हैं, और जो ओल्ड है वो तो अपने कंजम्पशन के लिए लेते हैं। सो नॉर्मली अगर आपकी नई ज्वाइनिंग करीब 5,000 रुपये की ऑन एन एवरेज हो रही है, और पुराने लोगों का 3,000 से 4,000 के बीच में आपका एवरेज हो सकता है। सो ये दोनों चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, सपोज फॉर एग्जांपल पिछले महीने आपकी टीम में 100 लोगों ने ऑर्डर डाला 5,000 की एवरेज से। नए एसोसिएट की बात कर रहा हूँ, नए डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ। 100 नए डिस्ट्रीब्यूटर ने 5,000 की एवरेज से ऑर्डर डाला तो 5 लाख की सेल होगी। 100 पुराने डिस्ट्रीब्यूटर ने, एसोसिएट ने आपके 3,000 की एवरेज से ऑर्डर डाला तो आपकी 3 लाख की सेल होगी। सो नए डिस्ट्रीब्यूटर की, नए एसोसिएट की सेल हुई 5 लाख की, ओल्ड एसोसिएट की सेल हुई 3 लाख की, टोटल सेल कितनी होगी 8 लाख। अब आपको ये प्लान करना है कि मेरे को अपना इस महीने कितना बिजनेस, बल्कि महीने की मत करिए, जैसे कॉर्पोरेट में क्या करते हैं कि पहले पूरा 1 साल का टारगेट बनाते हैं, उसको फिर क्वार्टरली बनाते हैं, मंथली बनाते हैं, वीकली बनाते हैं, और फिर वीकली रिव्यू करें। इसी तरीके से आपको भी अगर अपना टारगेट्स को अचीव करना है, तो अपने टारगेट के साथ अलाइन रहना है, तो आपको अपना ये प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। सो मैं कहूँगा कि आप एक क्वार्टर का अपना टारगेट बनाएं, ये अगला महीना, उससे अगले महीना, और उससे अगला महीना। तो सपोज पिछले महीने आपकी टीम में 100 लोगों ने ऑर्डर डाला 5,000 के हिसाब से, 5 लाख की सेल हुई। 100 ओल्ड एसोसिएट ने ऑर्डर डाला 3,000 के हिसाब से, आपकी 3 लाख की सेल हुई। टोटल सेल आपकी 8 लाख की हुई। और जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी इनकम हुई 50,000, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 50,000 है। अब आप टारगेट रखिए कि भाई मेरे को इस महीने अपना बिजनेस कितना बढ़ाना है। फ्रेंड्स, अगर आपकी छोटी टीम है, नया स्टार्टअप है, तो आप 2 गुना 3 गुना भी बिजनेस बढ़ा सकते हैं, 2 गुना 3 गुना भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। मगर अगर आपकी बड़ी टीम है तो फिर आप ये मान के चलें कि अगर आप हर महीने 20% भी ग्रो कर रहे हैं तो अच्छी ग्रोथ है। 20 से 25% की ग्रोथ हर महीने करें तो हर चौथे महीने आपका बिजनेस डबल हो जाएगा, हर चौथे महीने आपकी इनकम डबल हो जाएगी। यानी कि चौथे महीने डबल, 8 महीने में 4 गुना हो जाएगा, और 12 महीने में कम से कम 15-16 गुना आपकी इनकम हो जाएगी, अगर आप केवल हर महीने 20% की ग्रोथ रखें। तो हमने बात की थी पिछले महीने आपके टीम में 100 ज्वाइनिंग हुई थी, तो इस महीने 20% ज़्यादा मतलब 120। तो सबको मिलके क्या करना है, 100 पुराने लोग थे, 100 नए लोग आए, टोटल टीम साइज कितना हो गया 200। 200 लोगों ने मिलके अगर 20% की भी ग्रोथ करी तो केवल 20 ज्वाइनिंग नहीं, आसान है। इसी प्रकार से पिछले महीने 100 पुराने लोग थे, 100 नए आए। अब 100 हमको कोशिश करनी है कि जो 100 नए लोग आए इनमें से भी एटलीस्ट 40-50% को तो आप एक्टिव रखें। मैं मानता हूं 20% लोगों ने ही ऑर्डर डाला, तो पिछले महीने 100 ज्वाइनिंग आई थी, इस बार 120 हुई। ऑन एवरेज अगर 5,000 का रहा तो सेल 6 लाख की हो गई। ओल्ड एसोसिएट आपके जो है 120 ने ऑर्डर डाला 3,000 के हिसाब से, 3,60,000। अब आपकी सेल कितनी होगी फ्रेंड्स, 9,60,000। पिछले महीने 8 लाख थी, इस महीने 9,60,000। और जो चेक आपका 50,000 था, अगर मैं मानूं वो भी 20-25% बढ़ेगा, बल्कि ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, टर्नओवर बढ़ता है और इनकम ऐड हो जाती है। तो मान लीजिए अगर पिछले महीने आपका चेक 50,000 का था तो इस महीने वो 60 से 70,000 के बीच में हो जाएगा। अब अगले महीने क्या प्लानिंग होगी कि बेस कितना था हमारा, 100 प्लस 120, 220 लोग हो गए। अब फ्रेंड्स, आपके पिछली बार 120 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, उसका 20%, मोटा मोटा मान के चलिए आप 120 का 12%, आपका करीब 15, 20, 25, 30 लोग और ऐड हो गए। तो अब आपका जो टारगेट होना चाहिए कि हमारा कम से कम
30 लोग के आसपास और ज्वाइन हो जाए, और जो पुराने लोग थे 120 ने ऑर्डर डाला, नए तो 100 आए थे, पर अगर हम 30 लोगों को भी नए को और ऐड कर पाएं तो करीब करीब वहाँ पर भी हमारा जो है 150 लोगों के, तो अब आप 150 लोगों के ऑर्डर 3000 के हिसाब से 4.5 लाख हो गया, 150 लोगों के नए एसोसिएट की 5000 के हिसाब से 6 लाख, अब आपकी सेल होगी करीब 10.5 11 लाख के आसपास। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स? सो इस प्रोसेस से आप अगर हर 20% भी हर महीने ग्रो करते हैं तो आपका हर चौथे महीने इनकम और चेक और टर्नओवर डबल हो जाएगा। सो ये एक पार्ट हो गया। सो रिक्रूटमेंट को ग्रो करना है, ओल्ड एसोसिएट का एक्टिव बेस को ग्रो करना है, इससे आपका टोटल टर्नओवर ग्रो होगा और आपकी इनकम ग्रो होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रक्चर सही होना चाहिए ना, हम जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, लेफ्ट है राइट है, उसको बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, ये तो हमने बात कर ली मोटा मोटा, अब इसको थोड़ा माइन्यूट करते हैं, माइक्रो लेवल पे जाते हैं कि हमको चाहिए 120 ज्वाइनिंग महीने में। अब ये कैसे होगा 120 ज्वाइनिंग के लिए? अब आप देखिए कि आपकी सपोज 2 टीम है, लेफ्ट और राइट 2 टीमें हैं, तो लेफ्ट टीम में सपोज आपकी टीम में 4 लीडर हैं और राइट टीम में 4 लीडर हैं। आप सबके साथ तो काम नहीं कर सकते, तो 4 लीडर लेफ्ट टीम में हैं और 120 ज्वाइनिंग करनी है, तो एक के हिस्से कितनी आई? 30। ऐसे ही राइट में हो गया मोटा मोटा, कोई ज़्यादा कर रहा हो कोई कम कर रहा हो, मैं एवरेज ले रहा हूँ। सो 4 लीडर्स ने 120 ज्वाइनिंग करनी, तो एक के हिस्से आई 30। ग्रेट। सो अब आपको यही प्लानिंग अपनी टीम के 4 लीडर के साथ करनी है कि भाई आपने 30 ज्वाइनिंग लानी है। पिछले महीने आपका टोटल टर्नओवर इतना था, आपका रिक्रूटमेंट इतना था, आपका ओल्ड काउंट इतना था, अब ये करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर उस लीडर को पूरे महीने में 30 ज्वाइनिंग लानी है तो अब हमको वीकली ब्रेक करना है, यानी कि हर हफ्ते की 7-8 ज्वाइनिंग। यानी कि वो लीडर को अब केवल ये ध्यान करना है कि उसकी पूरी टीम में हफ्ते में 7-8 ज्वाइनिंग आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ? रोज की एक। अब देखिए कितना आसान होता जा रहा है। जहां 120 एक बड़ा फिगर नजर आ रहा था, वो अब रोज एक में हो गया। सो इस तरीके से आप अपनी टीम में ब्रेकअप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ओल्ड एसोसिएट का ब्रेकअप कर सकते हैं कि अगर 120 लोगों के ऑर्डर डलने हैं, 4 लीडर हैं एक तरफ, 30 एक के हिस्से आए, हफ्ते में 7। तो फ्रेंड्स, अगर आपके उस लीडर में हर रोज एक ज्वाइनिंग डल जाए और हर रोज एक ओल्ड एसोसिएट का ऑर्डर डल जाए, टारगेट पूरा हो जाए। देखिए कितना आसान लग रहा है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, मगर अगर हम प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से करें। अब हम थर्ड स्टेप पे पहुंचते हैं। हमने क्या करा? टोटल टारगेट देखा, उसको लीडर वाइज ब्रेक करा और उसको फिर वीकली ब्रेक कर दिया। अब फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं कि अब होगा कैसे। थ्योरी तो पूरी हो गई, प्रैक्टिकल कैसे होगा? अब ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आएगा? रिक्रूटमेंट आता है फ्रेंड्स नए लोगों से, क्योंकि नए लोगों के पास लिस्ट होती है और पुराने लोगों के पास स्किल होता है। अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तो आपके पास नई लिस्ट नहीं होगी, मगर आपके पास काम कैसे करना है, उसकी स्किल, उसकी नॉलेज बिल्कुल आपके पास होगी। सो जो भी अब आपकी टीम में पिछले महीने 100 लोग ज्वाइन हुए थे, आपको सबसे पहले फर्स्ट वीक में, पहले 1-2 तारीख में देखना है कि उसमें से मेन स्पॉन्सर्स कौन थे। आपके जो 4 कोर लीडर लेफ्ट में थे, 4 कोर लीडर राइट में थे, किसकी टीम में कितनी स्पॉन्सरिंग आई, किसने स्पॉन्सर किया। तो पहला काम है उन नए लोगों को अडॉप्ट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, शुरू में सब लोग एक्साइटेड होते हैं। अगर आपने पहले महीने में अपने नए एसोसिएट को, नए डिस्ट्रीब्यूटर को एक्टिवेट नहीं किया तो फिर वो बहुत जल्दी इनएक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन नए लोग आए, उनको हमें अपने सिस्टम में डालना है। जैसे अभी कोविड है सपोज, तो आप जूम मीटिंग कर रहे होंगे, जूम ट्रेनिंग कर रहे होंगे। नए लोगों से उम्मीद मत करिए कि वो सामने से फ़ोन करेंगे भाई आपकी मीटिंग कब है। आपको अडॉप्ट करना उसके स्पॉन्सर को। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सर का मतलब होता है आई टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। तो पहले 2-3 दिन में सब स्पॉन्सर्स को अपने नए लोगों को कॉल करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में लाना चाहिए, उनसे बॉन्डिंग बनाना चाहिए, उनसे रिलेशन बनाना चाहिए, जिससे कि वो जब मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में आएंगे तो उनका बिलीव बढ़ेगा। उनकी लिस्ट बनवाइए और उनकी लिस्ट पे आप प्लान करिए, उनकी लिस्ट पे कंज्यूमर बनाइए, उनके प्रोडक्ट प्रमोशन में मदद करिए, उनको नॉलेज दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सही तरीके से अपने नए एसोसिएट्स को अडॉप्ट कर लिया
और उनको सिस्टम में डाला तो आपका 20% छोड़िए, आपका 50 और 100% तक रिक्रूटमेंट ग्रो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओल्ड एसोसिएट के ऑर्डर। फ्रेंड्स, ये भी ग्रो करने हैं। ये कब ग्रो करेंगे? जब आप अपने ओल्ड एसोसिएट को मीटिंग्स में लाएंगे, ट्रेनिंग्स में लाएंगे, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज होगी उतना ज़्यादा बिलीफ होगा, जितना ज़्यादा बिलीफ होगा उतना आप सेल्फ कंज्यूम करेंगे, जितना वो सेल्फ कंज्यूम करेंगे उतना वो शेयर कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी टेस्टिमनीज होंगी, बहुत सारा उनको एक्सपीरियंस होगा। या सो तो ओल्ड एसोसिएट कहने का मतलब फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वर्चुअली करें, जूम पे करें, ऑनलाइन करें, या फिर आप ऑफलाइन करें, मगर नए लोगों को अडॉप्ट करना और पुराने लोगों को एक्टिवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्रेंड्स, हमने बात करी थी एवरेज ऑर्डर। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, 100 लोग अगर 1000 का ऑर्डर डालेंगे तो 1 लाख की सेल होगी, मगर 100 लोग अगर 10,000 का ऑर्डर डालेंगे तो 10 लाख की सेल होगी। देखिए कितना फर्क पड़ जाता है उन्हीं लोगों में। अब नए एसोसिएट का एवरेज ऑर्डर कैसे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स आप? जब आप उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। या जनरली लोग आपसे क्या पूछते हैं? सबसे कम कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू होना है, और हम लोग क्या करते हैं, उनको सबसे कम क्या इन्वेस्टमेंट है उसका बताते हैं। मगर फ्रेंड्स, अगर आप उनको बोलें कि मुझे आप 5-10 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रोडक्ट की नॉलेज देता हूं, और आप उनको प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए, उनकी नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके फैमिली से जानिए कि उनके घर में कौन कौन से प्रोडक्ट कंज्यूम हो सकते हैं, उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करिए, तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। इस तरीके से आप उनका एवरेज ऑर्डर बढ़ा सकते हैं। ओल्ड एसोसिएट का आप डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर कैसे बढ़ा सकते हैं? वो यही है, उनको भी मिलिए, उनकी फैमिली को भी नॉलेज दीजिए, मीटिंग में लाइए और उनके कंज्यूमर बनाने में मदद करिए। हर व्यक्ति के कम से कम 10-12 कंज्यूमर होने चाहिए जरूर। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में 3-4 हज़ार का प्रोडक्ट यूज लगता है, 4-5 हज़ार का, और आपके पास 10-12 कंज्यूमर और हैं, तो मान के चलिए आप 40 से 50 हज़ार का प्रोडक्ट कंजम्पशन उन 10-15 कंज्यूमर के साथ कर सकते हैं। और जब ये सेटिस्फाइड कंज्यूमर होते हैं तो ये आपके बिजनेस में भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारा जो सिस्टम है इसको अडॉप्ट करना है। नंबर 1, हर महीने अपना टारगेट सेट करिए ग्रोथ का, 20%, 25%, 50%। नंबर 1। नंबर 2, अपने टारगेट को अपनी कोर टीम में बांटिए। सबके साथ काम करने की कोशिश मत करिए, 4-5 लोग इधर, 4-5 लोग उधर, और फिर एक लेवल उनके नीचे और आप अडॉप्ट करिए। नंबर 3, अपना हर महीने का एनालिसिस करिए, वीकली एनालिसिस करिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि पहले 15 दिन तो लोग कोई एक्शन करते नहीं हैं, और मंथ एंड के बाद सब बड़े भाग दौड़ की कोशिश करते हैं, और फिर कुछ मिस सेलिंग करते हैं, और फिर आखिरी में बहुत सारे टारगेट छूट जाते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूं, वो छोटे छोटे ऑफर के लिए काम करते हैं। अरे कोई ऑफर आ गया, अभी मैं काम कर रहा हूं, अरे इस बार तो कोई ऑफर नहीं, मुझे काम नहीं करना, अरे इस बार तो कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो ऑफर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, फ्री गिफ्ट्स हैं, ये तो इनके लिए थोड़ी आप काम कर रहे हो। आप काम कर रहे हो लाइफ बदलने के लिए, आप काम कर रहे हो ज़िंदगी बदलने के लिए, आप काम कर रहे हो लाइफस्टाइल बदलने के लिए, आप काम कर रहे हो बड़े बड़े सपनों के लिए। तो जो व्यक्ति ऑफर के लिए चलता है और फिर रुकता है, फिर चलता है, रुकता है, वो कहीं नहीं पहुंचता। मगर जो व्यक्ति कंसिस्टेंटली मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, जोर शोर से लगा रहता है, अच्छे में, बुरे में, कोविड में, प्री कोविड में, पोस्ट कोविड में, वो हमेशा कामयाब होता है। सो फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट बढ़ाना है, वो कहाँ से बढ़ेगा? जो नए एसोसिएट हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे मिलके, उनकी लिस्ट पे काम करके, उनका रिक्रूटमेंट निकाल के। ओल्ड एसोसिएट को कैसे एक्टिव रखना है? जब आप उनको अडॉप्ट करेंगे, उनसे रिलेशन बनाएंगे, उनको मीटिंग्स में लाएंगे, उनको ट्रेनिंग्स में लाएंगे, उनको नॉलेज देंगे। एवरेज ऑर्डर कैसे बढ़ेगा नए एसोसिएट का, जिनको आप प्लान दिखा रहे हैं? जब आप उनको प्रोडक्ट की नॉलेज देंगे, आप उनके साथ बैठेंगे, उनकी फैमिली के साथ बैठेंगे, प्रोडक्ट समझाएंगे। ओल्ड एसोसिएट का ऑर्डर कैसे बढ़ेगा? जब आप उनके कंज्यूमर बनाने में मदद करेंगे। या अब बहुत अच्छा से ये भी कर सकते हैं आप, जैसे कोविड के वक्त में आप फिजिकली नहीं जा सकते, तो आप उनको, उनके प्रोस्पेक्ट को भी हेल्थ सेशंस में, स्किन ब्यूटिशियन सेशंस में बुला सकते हैं। फ्रेंड्स, करने वाले के लिए 1000 एक रास्ते हैं, और जिसको नहीं करना उसके पास 1000 एक बहाने हैं। आइदर वी मेक मनी और वी मेक एक्सक्यूज, वी डू नॉट मेक द बोथ। तो दोनों चीज़ तो होंगे नहीं, या तो हम बहाने बनाएंगे या हम एक्सक्यूज बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस को अपनाना है और वीकली इसको एनालाइज करना है, और अगर आप इस प्रोसेस को समझ लेंगे तो फ्रेंड्स,
आप हर महीने अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेंगे और यही सिस्टम आपको अपनी टीम में अडॉप्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये सारा प्रोसेस है। तो अगर आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे, उसको माइन्यूटली मॉनिटर करेंगे, महीने के आखिर में नहीं, वीक ऑन वीक अपने उसको एनालाइज करेंगे। देखिए, जो व्यक्ति जॉब करते हैं, सपोज कोई किसी कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या सेल्स में, फ्रेंड्स, उनको पूरे महीने का अपना प्रोग्राम बनाना पड़ता है। कितने डॉक्टर से मिलेंगे, कितने डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेंगे, कितने रिटेलर से मिलेंगे। फिर वो अपना ट्रैवल प्लान बनाते हैं कि मुझे इस हफ्ते यहाँ पे जाना है, इस हफ्ते मुझे यहाँ जाना है, इस हफ्ते यहाँ शहर में जाना है। फिर वो रोज़ का बनाते हैं कि आज इस रोज़ मुझे 10 डॉक्टर्स को मिलना है, अगले दिन मुझे 10 स्टॉकिस्ट को मिलना है, अगले दिन मुझे 10 डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना है। आप समझ रहे हैं? देखिए, एक जॉब के लिए लोग किस तरह से प्लानिंग करते हैं। रोज़ रात को वो मेल करते हैं अपने बॉस को कि मेरे का ये टारगेट था, ये मेरी एक्टिविटी हुई, ये मुझे रिजल्ट मिला। कल मेरा ये टारगेट है, कल ये मेरी एक्टिविटी है। शाम को फिर वो बॉस को मेल करता है कि मैंने ये एक्टिविटी करी, मेरा रिजल्ट आया। फिर मंथली रिव्यू होता है, या उनका भी होता है, उनके बॉस का भी होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक आदमी 20-30 हज़ार 50 हज़ार की सैलरी के लिए कितनी मेहनत करता है, कितना आंसरेबल होता है। मगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जहां आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, जहां आप अनलिमिटेड इनकम पा सकते हैं, जहां बड़ी से बड़ी सक्सेस पा सकते हैं, आप बड़े से बड़ा लाइफस्टाइल पा सकते हैं, वहां पर हम इस तरह की प्लानिंग और एक्शन नहीं करते। डायरेक्ट सेलिंग की बहुत अच्छी बात क्या है कि बहुत कम अमाउंट से शुरू होता है। इसकी जो बहुत ख़राब बात क्या है, ये बहुत कम अमाउंट से शुरू होता है। तो लोग इसको समझते नहीं है। उनको लगता है पहले मुझे बहुत कुछ आ जाए, फिर मैं बहुत कुछ करूँगा। ये तो वही बात हो गई कि पहले मैं बहुत सारी फसल आ जाए और फिर मैं बहुत सारे बीज बोऊंगा। फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता। या अगर आंखों में सपने, पलकों पर उम्मीदें, जीवन में रंग तो तुम चाहते हो, पर वो सूरज की धूप, वो हवा की तपिश से बचना तुम क्यों चाहते हो? वो हरे भरे खेत, वो लहलाती फसलें, खलियान तो तुम बढ़ना चाहते हो, मगर वो बैलों सी मेहनत, वो हलों की सोबत से बचना तुम क्या चाहते हो? वो बच्चों की शिक्षा, वो पत्नी के सपने पूरे तो तुम करना चाहते हो, मगर वो लोगों से मिलना, उनके सवालों को सुनना, करना तुम क्यों नहीं चाहते हो? चलती नहीं है सृष्टि इन खुदगर्ज उसूलों से, ये तो चलती है ले और दे के मूल्यों से। अगर फसल पानी है, बीज तो बोना होगा, अगर चाहिए पानी तो धरती को चीरना होगा। अब बस बहुत हुआ, तुम भी उड़ जाओ यारो, इन अंधियारी गलियों में रोशनी के दीप जलाओ यारो, इन अंधियारी गलियों में रोशनी के दीप जलाओ यार। सो फ्रेंड्स, अपने जुनून के साथ, अपने पैशन के साथ, अपने ड्रीम के साथ समझौता मत करिए। बट अगर आपने हवा में किले बनाए हैं, उसको बना के रखिए, केवल उसके अंदर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की बुनियाद डालिए। और जैसे मैंने बोला, एक क्वार्टरली प्लानिंग करिए, उसको फिर मंथली करिए, उसको वीकली रिव्यू करिए, डेली का एक्शन प्लान बनाइए कि आप डेली आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। होता क्या है कि सबके पास थियोरेटिकल तो बहुत हो जाता है, मगर एक्शन कम होता है। तो डेली का अपना एक्शन प्लान बनाइए, जैसे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाता है, जैसे एक एरिया मैनेजर बनाता है, कि उसको पता होता है कि अगर वो हफ्ते में 6 दिन काम कर रहा है तो उसे रोज़ क्या करना है, क्योंकि वो आंसरेबल है। यहाँ फ्रेंड्स, इस बिजनेस में कोई आपका बॉस नहीं है, या आप किसी को आंसरेबल नहीं हो, मगर आप आंसरेबल हो अपनी फैमिली को, आप आंसरेबल हो अपने सपनों को, आप आंसरेबल हो अपने ड्रीम्स को। या मैं कईयों से पूछता हूँ कि आपका ये बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है। कोई बोलता है मैंने 4-5 हज़ार के प्रोडक्ट लिए थे, तो मैं बोलता हूँ और वो भी डिस्काउंट पे मिल गए थे, ऑफर पे मिल गए थे, तो मैं कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आप ये बिजनेस छोड़ देंगे तो क्या जाएगा? वो बोलते हैं हमारा तो कुछ भी नहीं जाएगा। यही प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूँ आप पाना क्या चाहते हैं? वो बोलते हैं पाना तो हम लाखों की आमदनी चाहते हैं, ड्रीम हाउस चाहते हैं, ड्रीम कार चाहते हैं, देश विदेश की यात्राएं चाहते हैं, नाम चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट वो 5-7-10 हज़ार रुपये नहीं है जो आपने प्रोडक्ट खरीदा। आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपके ड्रीम्स हैं। अगर ये बिजनेस को छोड़ेंगे, क्विट करेंगे, तो आपके ड्रीम्स जाएंगे लाखों करोड़ों के, वो 5-7 हज़ार का प्रोडक्ट नहीं जाएगा। तो अगर आपके अंदर ये भावना आ गई, अगर आपने इस बिजनेस की ताकत को समझ लिया, तो फ्रेंड्स, आप भी आपके अपलाइंस की तरह, आपके मेंटोर्स की तरह, जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं, उनकी तरह बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हैं, बशर्ते आप उनकी तरह मेहनत करें, प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी करें और नई नई चीज़ सीखें।
तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। तो मैं फिर से आपको याद करा दूं कि आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को आपने लाइक करना है और शेयर करना है। फिर मिलते हैं अगली बार आपको नई वीडियो के साथ, और अपने कमेंट जरूर डालें कि इस वीडियो में आपको कैसा लगा और किसमें खास बात आपने क्या सीखी और जिसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस ईयर।